साल 2022, जी हाँ, साल 2022 में भारत का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अपना चुनावी साल देखने वाला है। या यूं कहिए कि जनता भी मुहर लगाने वाली है कि आखिर उसका भरोसा किस पर है। उसका भरोसा सत्ताधारी दल पर यानी बीजेपी पर है, या समाजवादी पार्टी पर है, या बसपा पर है, या कांग्रेस पर है। साथ ही तमाम अन्य क्षेत्रीय दल मैदान में हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि वो भी सत्ता पा सकते हैं, विपक्ष से सत्ता पक्ष बन सकते हैं। तो देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिर जनता भरोसा किस पर करती है। इसीलिए प्राइम न्यूज़ आज ग्राउंड जीरो पर जाने वाला है और जनता से हम सीधी बात करेंगे और उनके मन की बात आज हम आपको पहुंचाने वाले हैं। हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है, जनता क्या बोलती है। लगातार बीजेपी में जिस तरह से मंथनों का दौर चला, बैठकें हुई, उसके बाद साफ हो गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होने वाले हैं। अखिलेश यादव लगातार तैयारियां कर रहे हैं। मायावती भी ट्वीट के जरिए अब सरकार को साधने की कोशिश कर रही हैं, सरकार पर निशाना साध रही हैं और साथ ही जनता को समझा रही हैं कि बसपा एक अच्छा विकल्प है। कांग्रेस का दावा है, मैदान में हम उतरे हुए हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर पर तैयार हो चुके हैं। लेकिन जनता के बीच में सबसे अच्छी पैठ किसने बनाई है, कोरोना ने अपनी छाप कितनी छोड़ी है। प्लस एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि किसान आंदोलन जैसे इन तमाम मुद्दों में जब विपक्ष ने धार देने की कोशिश की तो क्या जनता के मन में कुछ बदला है क्या, ये सब कुछ समझने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर जनता क्या बोलती है। तो आप लगातार जुड़े रहिए अब हमसे। अब हम जाकर ये पड़ताल करने वाले हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है और जनता 2022 को किस तरह से देखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ आलोक शुक्ला। तो आइए इस सफ़र की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या बोलती है। हम नोएडा के एक गांव में आ चुके हैं। यहाँ पर हम जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार सत्ता पक्ष में सबसे बेहतर विकल्प कौन होने वाला है। क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा या बीजेपी जो सत्ताधारी दल है, क्या उसने बेहतर काम किया है या उसको हटाकर ये किसी और को यहाँ पर देखना चाहते हैं। मतलब सत्ता में परिवर्तन चाहती है क्या जनता। जनता के पास सीधे चलेंगे और उनसे हम सीधा सवाल पूछेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किसको सबसे बेहतर विकल्प के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम खुद पूछने की और समझने की एक बार कोशिश करते हैं ये आखिर बेहतर विकल्प के रूप में किसको मानते हैं। जो मौजूदा सत्ताधारी दल है वो बेहतर है या ये इसमें परिवर्तन चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीत पांडे। आपको क्या लगता है कि इस बार वापस कौन आना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही आपके लिए सबसे बेहतर है या आप इसमें परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ ठीक है, बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है। कारण क्या है इसके? कई कारण हैं, जैसे कई काम है। जैसे पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि वह ईमानदार नेता हैं। उन्हें सत्ता का लोभ या सत्ता का भोग कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है उनकी कि हमको मिले तभी उनका काम चलेगा, हमारा काम। लेकिन यही सब ऐसे बहुत से मुद्दे हैं उन्होंने, जैसे राम मंदिर हुआ और बहुत सी चीज़ें। आप लाइन आइटम देख लीजिए उत्तर प्रदेश का आज के डेट में। तो आप ये मान के चलते हैं कि राम मंदिर एक अहम मुद्दा होने वाला है कि मतलब ये भले ही आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा हो लेकिन राजनीति में अपनी छाप जरूर छोड़ेगा। राम मंदिर बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हिंदुस्तान का 500 साल पुराना मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जैसे भ्रष्टाचार को लेकर आपने बात की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक ईमानदार नेता के रूप में, आपको नहीं लगता कि इनके अलावा कोई और चेहरा हो सकता है जो कि विपक्ष के पास ऐसा हो जो कि ईमानदार नेता हो? अभी बीजेपी में कोई दिख नहीं रहा है। अभी बीजेपी में उस जैसे चेहरे का विपक्ष में कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी में या बसपा में। बसपा सभा में अखिलेश यादव भी कोई खराब नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी का शासन चाहिए, यूपी में होना चाहिए। तो इनका ये मानना है कि पूरी तरह से बीजेपी में अगर बात की जाए तो दो फैक्टर इन्होंने महत्वपूर्ण गिना है। पहला ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक ईमानदार नेता की है और दूसरा राम मंदिर को लेकर जिस तरह का वादा सरकार ने किया था वो सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। तमाम लोग और भी हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर कौन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही या कोई और? नहीं, योगी आएंगे। और कौन आएंगे? योगी जी आएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही वापस से आएंगे? क्योंकि सुरक्षा में सही रखते हैं और काम भी सही हो रहा है, घोटाला नहीं हो रहा है, काम काज सही हो रहा है, इस वजह से। और लगातार विपक्ष तो ये बोल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जंगल राज आ चुका है। वो तो कहने वाले अपना कहवे करेंगे। हाँ, वो जो इनका काम है अपना कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको जैसे समाजवादी पार्टी या बसपा में से कोई ऐसी पार्टी नहीं लगती कि वो अपनी वापसी कर सकती है? अब ऐसे कैसे देखेंगे करते हुए देखेंगे तब न बताएंगे। जब हम अपने आँख से देखेंगे, देख रहे हैं इनको, सही सुरक्षा रहे, सुरक्षा में भी सही काम हो रहे हैं।
सब कुछ सही देख रहे हैं, कह रहा हूँ इसको। पहले हो रहा था, इतना हो रहा था, क्राइम हो रहा था, कुछ बंद हो गया, बहुत बहुत पहले से सुधार हो गया है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, उनके पास भी चलते हैं। उन्होंने काफ़ी सालों से देखी होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत ही करीब से, और इनसे भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार परिवर्तन की संभावना है, या जिस तरह से सत्ताधारी दल है वही वापसी अब की बार कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल ठाकुर। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी बारी है? देखिए, बारी की बात यह है कि योगी सरकार तो किसी चीज़ में कमी नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी सी कमी इसलिए किया गया है कि जो रोड पर जो दर दुकान बिजनेस वाला आदमी है उनको कुछ दिया नहीं गया, जो कि मोदी सरकार ने बोला था कि सबको मिलेगा 5-5 हज़ार रुपया, जितनी छोटे मोटे बिजनेस वाले हैं। तो आज तक तो किसी को नहीं मिला है। आज तक मेरे 35 साल हो गए, आज तक तो नहीं मिला किसी को सरकार में, और ना तो किसी को सरकार में सुविधा मिला है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारे लिए जो मान लेते पब्लिक मर रहा है, तो सरकार को भी चाहिए कि हाँ, पब्लिक के लिए हमको मरना है, किसके लिए मरना है, कैसे मरना है, वो देखना चाहिए कम से कम। तो उसमें छोटा बड़ा को होना चाहिए ज्ञान। ये नहीं कि हाँ मतलब कि बड़े को दे दिए सारा, जिसके घर में साइकिल नहीं था उसके घर में मारुति आ गया, और जिसके घर में जो है सब मोटरसाइकिल नहीं था उसके घर में तो एमेस्टर आ गया, बढ़िया से चला रहे हैं गाड़ी। तो हम लोग के थोड़ी देख रहे हैं किसी को, गरीब आदमी को कोई नहीं देख रहा है। जितनी भी जब से मतलब लॉकडाउन हुआ है तो गरीबी आदमी मरा है, अमीर कोई नहीं मरा है। दाल सरसों तेल जो है 100 रुपये किलो बिक रहा है, 150 रुपये किलो बेच रहा है। बताइए, गरीब आदमी जो कमाएगा 50 रुपये तो कहाँ से लेगा 100-150 रुपये किलो? इस चीज़ को तो कोई नहीं देख रहा है। बिजनेस वाले को तो कमा रहा है, तो जितने भी मोटा बिजनेस वाले हैं वो कमा रहे हैं। गरीब आदमी के बिल्कुल तो जैसे करा कि गरीबी हटा देंगे, तो गरीबी हटाने का मतलब क्या होता है? चला जाएगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा, तो सब खाली अमीर रह जाएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इन्होंने काफ़ी सालों से भारत की राजनीति देखी होगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति देखी होगी। इनकी शिकायतें कांग्रेस से भी हैं, एक तरह से इनकी शिकायतें कहीं ना कहीं सपा से भी हैं, बसपा से भी हैं, और बीजेपी जो मौजूदा काल में उनसे भी है। तमाम लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इनका ये कहना है कि सरकार की पसंद नापसंद इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी समस्याएं क्या थी आज से 5 साल पहले, और उन समस्याओं में कितना सुधार हुआ है। क्या सरकार ने किसी तरह का काम किया है? जो पार्टियों ने वादा किए थे अपने घोषणा पत्रों में पिछले 30 सालों में, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है? तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे क्रमशः हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याएं कितनी दूर हुई, और पार्टियों की पसंद नापसंद भी उनसे हम जरूर यहाँ पर पूछते चलेंगे। सर अभी तो कुछ नहीं कहते, फिलहाल तो बीजेपी की संभावना पूरी है। आधार क्या है उसके, कि मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी ही आएगी? सर अभी देखो, कोई परेशानी होती है तो उसमें जनता को तो दिक्कत तो हुई है, प्रॉब्लम खड़ी हुई है, लॉकडाउन वगैरह जो भी काम हुआ। हमारी ये कि दिक्कत जब बीमारी इतनी हुई काफ़ी, तो जब ये मजबूरी कोई कदम उठाया जाता है, सोच समझ के उठाते हैं। वैसे हमें कुछ कमी भी लगी है, कुछ गलतियाँ भी हुई, मगर हमें सुधार है, पहले से बेहतर लगेगा। जब जो काम सही है उसमें हम संगे हैं, उसके आगे है क्या देखो क्या होता है। अभी तो फिलहाल हम सही हैं। कुछ खूबियों के साथ साथ अगर आप कमियां भी बताएंगे तो सरकार को भी समझने में आसानी होगी कि उसका घोषणा पत्र किस तरह का होना चाहिए। कमियां क्या क्या रहेगी? कमियां तो देखो, गरीब लोगों को तो दिक्कत हुई है, काफ़ी दिक्कतें, किसी पे पैसे की दिक्कत, लड़ाई झगड़े वगैरह सारे कुछ हुए हैं। समाधान सबका हो रहा है, मगर आगे है क्या अभी देखो, अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हम तो सिर्फ आम जनता हैं। हमारे इनसे बात करिए, ये बताएंगे जो। क्या नाम है आपका? क्या नाम? उत्तम प्रसाद। आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी वापसी होने वाली है? तमाम पार्टियां मैदान में, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, बसपा भी है, सपा भी है, संभावना किसकी? देखिए, संभावना तो बीजेपी का ही होना चाहिए, क्योंकि अभी योगी सरकार का जो काम है वो सही चल रहा है, पहले से भी अच्छा ही काम चल रहा है। लेकिन विपक्ष तो लगातार यही बोल रहा है कि जब से योगी जी आए तब से जंगल राज हो गया। विपक्ष का तो कहना ही यही है, विपक्ष तो कहते ही रहेंगे, उनका तो काम ही है, अच्छा काम होगा तो भी वो कहेंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम बेहतर है? आधार क्या है? नहीं, उनका जो काम कर रहे हैं सब काम सही कर रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है, तो इसके आधार पे तो कहा जाएगा कि भी योगी सरकार सही है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज गोविंद। आपका मास्क कहाँ है? पहले आप थोड़ा सा मास्क लगा लेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी वापसी हो सकती है? तमाम पार्टियां मैदान में हैं, तो कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, बीजेपी है, सबसे बेहतर कौन है? सबसे बेहतर तो यही है जो चल रहा है आज की डेट में, योगी जी। आधार क्या है इसके पीछे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी ही सबसे बेहतर है? सर वो योगी जी जो हैं ऐसे हैं, मतलब एकदम
पब्लिक को भी एकदम सुधार रहे हैं और आने वाले वातावरण को सुरक्षित करने की कोशिश भी कर रहे हैं वो। आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी वापसी होने वाली, क्योंकि सभी पार्टियां ये दावा कर रही कि बहुमत तो हम ही लेके आएंगे। विपक्ष का ये कहना है कि अब की बार विपक्ष से हटकर हम सत्ता पक्ष में जाएंगे ही जाएंगे, बीजेपी को हम सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आपको क्या लगता है इसमें? हो सके रास्ता तो दिखाएंगे, कोई बात नहीं। क्यों इस समय महंगाई है, उसके बाद पानी का प्रॉब्लम है, उसके बाद से बेरोजगारी काफ़ी है। तो आपको लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी इस बार सरकार के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? हाँ, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और गरीब आदमी मारा जा रहा है। जहाँ भी है बहुत परेशानी है। आपने देखा होगा, बहुत सारी सरकारें आपने देखी होंगी, आपको फ़र्क क्या दिखाई दिया कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तब और उनके पहले की जो सरकारें रहीं उसमें अंतर आपने कुछ पाया? कभी भी बीजेपी आई है तो उसमें महंगाई बढ़ी है। हाँ, ये तो मैं देख रहा है, महंगाई तो बढ़ती जाती है। बाकी ये है कि यही है कि इसमें सब पैसे वाला के रक्षा है, गरीब के कम। तो इनकी सबसे मुख्य मांग यही है कि जब सत्ताधारी दल कोई भी आए, किसी भी पार्टी का हो, गुंडागर्दी पर लगाम लगनी बेहद ज़रूरी है। साथ ही महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, तो ये अहम मुद्दे हैं जिसमें सरकार को काम करना ही होगा, क्योंकि अगर सरकार इसमें असफल हो जाती है तो निश्चित रूप से कोई भी दल होगा, जनता उस पर मुहर नहीं लगाने वाली, और अगर जनता ने एक बार उस पर मुहर लगा दी उसके ऊपर दोबारा फिर भरोसा नहीं करने वाली। तो सरकार को सचेत रहना है, साथ ही जो विपक्षी दल हैं उनको भी बिल्कुल तैयार रहना है कि घोषणा पत्र में इन बिंदुओं का ध्यान रखना है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे भी हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर ये सरकार को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक गृहस्थ आदमी में, मतलब जो अपना घर संभालता है, अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, उसमें, और एक युवा में जो कि रोज विद्यालय इसलिए जाता है ताकि शिक्षित होकर एक नौकरी पा सके, उसकी सोच में अंतर होता है। युवा अपनी सरकार में क्या चाहते हैं ये भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मोनू। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी वापसी होने वाली है? सर वापसी सर किसी की भी हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैटर ये रखता है कि सरकार हमें कहती है कि अच्छी जॉब दिलवाएंगे, अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे, मगर वो चीज़ कहने से नहीं होती है, वो चीज़ करनी भी होती है बंदों के लिए अच्छी जॉब देनी भी होती है और अच्छी शिक्षा भी देनी होती है। यह सरकार ने कोरोना काल में आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल की कमी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल नहीं थे सरकार के पास, मतलब इलाज के लिए डॉक्टर थे, मतलब हॉस्पिटल नहीं थे। इलाज के डॉक्टर क्यों थे? क्योंकि वो हम जैसे बंदे पढ़े लिख के डॉक्टर बनने के, कोई इंजीनियर बन रखा है, कुछ बन रखा है, मगर डॉक्टर इलाज के लिए वो नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। सरकार ने बनवाए, गवर्नमेंट क्यों बनवाए? उसकी जगह हॉस्पिटल बना सकती थी। हॉस्पिटल बनाने भाई इसमें इलाज भी तो होता है बंदों का। ये मतलब देश बदलने कुछ नहीं, वो सोच बदलनी पड़ती है इंसान को। जो पैसा ये फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही है उसको थोड़े सही तरीके से इन्वेस्ट कर दे, उसमें क्या चला जाएगा सरकार का। बस यही चाहते हैं सर, अच्छी शिक्षा दे, मतलब शिक्षा मतलब कहने से नहीं मिलती कि हम तुम्हें शिक्षा दिलवाएंगे, हाँ जी तुम्हें शिक्षा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। शिक्षा सर दिलवानी पड़ती है, आगे जो गरीब आदमी पूछना ही पड़ता है, सर आपको ये चीज़ मिली जो हमने ऊपर प्रोवाइड करी है वो आपको मिली भी रही है। बीच में कुछ नेता होते हैं जो होते हैं लोग, वो खा जाते हैं, उन्हें देखनी भी तो जी सर किसको नीचे आके मिल रही है, जो आम जनता उनको मिल रही है नहीं मिल रही है चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नहीं मिल रही सर क्या फ़ायदा। ऐसे तो कोई भी वादा करता है, हर एक सरकार आती है वो वादा करके चली जाती है कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, अच्छे पानी लाएंगे, थोड़ा अंदर पानी आएगा, यहाँ पर ये आएगा वो आएगा, सर कुछ मिलता था नहीं, क्या फ़ायदा चीज़ का। आपने अभी पानी का नाम लिया, पानी नहीं आता है? पानी सर, पानी अब तो खैर आने लग गया फिलहाल में सर। वही है ना कि टाइम पे यहाँ पर रोड नहीं थे सर, रोड भी अब देखो पानी भर जाया करता था। धीरे धीरे विकास तो हर चीज़ में होता है सर, देश धीरे धीरे विकास होता है, ये नहीं कि एकदम इम्प्रूवमेंट हो जाएगा किसी चीज़ में। आपकी मुख्य मांग क्या है कि अगर सरकार किसी की भी आती है कि ये काम आपको चाहिए ही चाहिए, उसके इतर अगर काम नहीं होता तो फिर सरकार होने का कोई फ़ायदा नहीं, वो मुख्य मांग क्या है? सर मुख्य मांग जो सर सबके लिए ना, रूल और रेगुलेशन सबके लिए होने चाहिए। जैसे कुछ रूल होते हैं कि सरकार हमारे लिए तो लागू कर देती है, खुद के लिए लागू नहीं होते, वो क्यों नहीं होते सर? वही तो भाई इंडिया जैसे कि छोटी सी बात है, लोग कोई रोड पे जा रहा है बाइक चलाते हुए, आदमी का आने के बाद डबल सीटर है बंदा, एक के पास हेलमेट है एक के पास नहीं है, उसका चालान काट दिया। अच्छी बात है, चालान काटना भी चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट पूरे नहीं तो भी चालान काटना चाहिए, मगर वही चीज़ कोई नेता जा रहा कोई जा रहा तो उसको चालान क्यों नहीं देना पड़ता? वो उसको ऐसा चालान देना चाहिए, सबके लिए नियम कानून लागू होना चाहिए। ऐसी बात तो आपकी ये मांग है कि सरकार कोई भी हो रोजगार दे,
साथ ही जो अस्पताल हैं उनको और बेहतर किए जाएं। जी सर, जो बोलते हैं ना उनको करके भी दिखाया, यानी कि बोलने से सर इम्प्रूवमेंट नहीं होता। मतलब सीधा सा इनका ये कहना है कि घोषणा पत्र की बात नहीं होनी चाहिए, जो भी घोषणाएं हैं उस पर अमल भी हो। एक युवा और मेरे साथ हैं, इनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या सोच है और ये सरकार से क्या चाहते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रामकिशोर पाल है जी। सबसे पहले तो सर मैं महंगाई के लिए बोलना चाहता हूँ। इतनी ज़्यादा जो महंगाई हो गई है सर जी, नॉर्मल बंदा कुछ खरीदने जाए तो सर उसकी इतनी सैलरी नहीं होती कि वो अपने घर का राशन भी सही से भर पाए सर जी। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। खुद मेरे साथ ही खुद ऐसा हो चुका है सर जी। वैसे तो मैं इंटर कर चुका हूँ, बट अभी फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी सैलरी 10,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर अभी हम लोग राशन लेने के लिए जाएंगे तो 1 महीने का राशन उससे ऊपर ही बैठेगा सर जी। सब चीज़ नॉर्मल मिलाकर, और जो डेली का खर्चा होता है दूध वगैरह वो सब। लेकिन महंगाई का सबसे बड़ी बात तो मेरी महंगाई के लिए है कि सर इतनी महंगाई क्यों हो रही है, इसमें इसे थोड़ा सा कम करें, ताकि अभी लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है। लॉकडाउन के लिए जो दिहाड़ी मजदूर जो डेली कमाते, जैसे हम लोग हैं डेली का कमा रहे हैं, तो उसमें आपने लॉकडाउन लगा दिया तो वो काम नहीं कर सकता। ऊपर से महंगाई इतनी, तो खाएगा क्या, मरेगा नहीं तो और क्या होगा। यही चीज़ें चाहिए सरकार से। और पानी की बात सर जी, यहाँ पर पानी मिट्टी वाला पानी आता है। मिट्टी वाला पानी पिए क्या? अब नॉर्मल पानी आप लेने जाओगे तो वो भी 10 रुपये में मिलता है कैन, और महंगाई इतनी ज़्यादा, और पानी और ऊपर से खरीदो। मतलब आपका कहना है कि ठीक है, वादों घोषणा पत्र के बीच में अगर रोटी और पानी की बात भी हो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जी जी बिल्कुल लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल, महंगाई का तो खासकर ध्यान दें बिल्कुल, और पानी के लिए भी बात है। तो युवाओं से बात करने का देखिए फ़ायदा ये होता है कि ये अपनी बात को खुलकर बोलते हैं। ये अपनी बात को सिर्फ इसलिए नहीं बोलते हैं कि इनको कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई चीज़ ख़राब लगती है। ये जानते हैं कि इनका आने वाला भविष्य क्या है और इन्होंने किस चीज़ के लिए संघर्ष किया है, किस चीज़ के लिए तैयारी की है। जो सबसे अहम बात इन्होंने बोली, ये बोली कि कोरोना काल में अगर अस्पतालों में ठीक से काम किया गया होता तो जो हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा थे, जो कि ट्रेंड डॉक्टर्स थे, जो तमाम लड़कियां थी जो ट्रेंड नर्स थी, उन्होंने अपनी सेवाएं कोरोना काल में दी हैं। तो अगर हम शिक्षित होते हैं तो कम से कम हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था हो, और साथ ही रोटी और पानी की समुचित व्यवस्था अगर जो भी सरकार करेगी वही सरकार बेहतर होगी। एक बार इनसे हम एक अंतिम सवाल यहाँ पर इनसे ज़रूर लेना चाहूँगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सरकारों के ऑप्शन के तौर पर सबसे बेहतर क्या है, कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी? जो अपना काम सही से करे वही बेस्ट है सर जी। अभी तो जैसे कि बीजेपी है, ठीक है, चलिए उनने अच्छा किया कि लॉकडाउन लगाया ताकि जो लोग इतने मरे नहीं, बच जाएं, ठीक है, बीमारी से। लेकिन उनको ये भी तो सोचना चाहिए जिनको घर बैठा है उनके लिए क्या दे रहे हैं। एक तो महंगाई ऊपर से और वो घर पे बैठे हैं। चलिए ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा बदल के मैं आपसे पूछता हूँ कि पार्टी के हिसाब से ना सही, चेहरों के हिसाब से मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। 4 नाम मैं आपको देता हूँ। एक तरफ योगी जी हैं, एक तरफ अखिलेश जी हैं, एक तरफ मायावती जी हैं और एक तरफ प्रियंका गांधी हैं। किसको आप चुनेंगे? फिलहाल तो सर जी सभी अपनी जगह ठीक है, बस अपने काम को ध्यान दे। वैसे तो कोई एक योगी जी भी ठीक ही हैं वैसे अपने हिसाब से, बस काम सही करें तो सब सही हो जाएगा। मतलब युवाओं की पसंद में योगी जी आते हैं? आ जाते हैं सर जी, क्योंकि पहले भी काम ठीक किए उन्होंने, पर अब थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो गया है ये। मतलब देखिए, संकेत यही है कि व्यक्ति से किसी को कोई समस्या नहीं है, पार्टी से किसी को कोई समस्या नहीं है, सरकार से कोई समस्या नहीं है। युवाओं की मांग यही है, जो यहाँ के स्थानीय हैं उनकी मांग यही है कि सरकार जो घोषणा करती है उसको कम से कम पूरा करे, और अगर बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ रोटी की बात करे, महंगाई पर काबू करे, रोजगार दे, तो कोई भी सरकार में आए, कोई भी सत्ता दल में रहे, इनको उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ जो घोषणा पत्र में चुनावी वादे होते हैं उन पर अमल करने से। सरकारों की बात हो गई, पार्टियों की बात हो गई, अब बात थोड़ी सी समस्याओं की भी हो जाए, क्योंकि स्थानीय लोग हैं, रोज़ समस्याओं से जूझते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और रोज़ उम्मीद करते हैं कि आज इनके सामने की गली ठीक हो जाएगी, इनके घर में साफ पानी आएगा, या अगर बिजली चली गई ही तो तुरंत वापस आ जाएगी, घर में अंधेरा नहीं गए। लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जितेंद्र झा है। आपकी मुख्य समस्या क्या है? मेरी समस्या है सर, यहाँ पे पानी नहीं आती है। भारत सरकार का कोई भी सप्लाई पानी नहीं है यहाँ पे। हम लोग खरीद के पानी पीते हैं। आज तक नहीं आया? आज तक नहीं है सर, और ना होगा। सरकारें कोई भी रही हूँ? जी सर, सरकार सिर्फ वादा कर रही है। सरकार सिर्फ वादा कर रही है, कागजों पे चला रही है। नगर पालिका बना रखे हैं, नगर निगम बना रखे हैं, सारे कुछ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पानी सप्लाई नहीं है सरकार की। मतलब सरकार किसी की भी रही हो, इसके पहले किसी की भी सरकार रहो, पानी सप्लाई अभी तक नहीं आ रहा है। नाला जाम चल रहा है, बरसात होती है, थोड़ी सी बारिश होती है, रोड पानी से भर जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे। जैसे ही बारिश होती है, नाला जाम रहता है, पानी बिल्कुल नहीं निकलता है, और हम लोग बहुत परेशानी के साथ गंदे नाला के बाहर से निकल पा रहे हैं। और पहली बात, जो हमारा मुख्य मकसद है, भारत सरकार से कहना है, जो अभी योगी सरकार यहाँ चल रही है, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि सर, हम लोग बहुत कठिन परिश्रम से चल रहे हैं। हम लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, बाहर प्रदेश से आए हैं, प्रवासी हैं, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है।
भारत सरकार का पानी जो कहते हैं कि हम घर घर पानी, घर घर बिजली, घर घर ये दे रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है हमें। तो क्या हमें लगता है कि हमें यूपी सरकार जो अभी योगी जी हैं या मुलायम सिंह जी हैं या जो भी उनके अंदर सपा हो, बसपा हो या कोई भी पार्टी हो, जो हमारा रक्षक है, जो जिनके प्रति हम भावना रखते हैं कि हम उनको चुन के भेज रहे हैं, वो हमें अपना काम करके नहीं दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये जनता का दर्द है। जी सर। जनता का ये कहना है कि पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, हमें उस चीज़ से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर आपको हमने सरकार बना दिया है तो आप हमारी मांगों को सुने, उनको समझें और उनको पूरा करें। एक और व्यक्ति हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? अख्तर आलम। आपकी मुख्य मांग क्या है? मेरा मुख्य मांग यही है कि मतलब रोज़गार नहीं है। रोज़गार जैसे कोरोना काल में इतना कम हो गया रोज़गार, पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिल रहा सरकार से, मिला है और उल्टा भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ अभी तक। हर सरकार आ रहा है, बोल रहा है ये भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। और ये सरकार बोल रहा है रोज़गार देंगे। रोज़गार कैसे दोगे? कितना यूनिवर्सिटी बनाओगे? टॉप यूनिवर्सिटी 10 बनाएंगे, 10 पूरे देश में 10 काफ़ी है? काफ़ी नहीं है। 10 तो ये होना चाहिए कि मतलब हर जिले में, हर राज्य में 10 या 20 यूनिवर्सिटी होना चाहिए टॉप का, तभी सबको रोज़गार मिलेगा। ये क्या करता है, एक राज्य चुनाव जीतने में लगा जाता है 3 महीने 4 महीने, सारा मीडिया चैनल उसी मुद्दे में ख़त्म हो जाता है। रोज़गार पे, गरीब लोगों पे कोई ध्यान नहीं सरकार का। आपको क्या लगता है कि इस बार फिर उत्तर प्रदेश में वापसी कौन कर सकता है? वापसी तो मुझे अखिलेश यादव भी लग रहा है, इसलिए कि वो यूपी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अर्श से लेकर फर्श तक, मतलब फर्श से लेकर अर्श तक पहुँचा दिया। अभी तो इसको बनाया मिला है, ये तो कुछ किया नहीं है, ये खाली बांटने में लगा है। अखिलेश जी के ऊपर आपको इतना भरोसा, उसके पीछे कारण क्या है? वजह इसलिए है कि वो यूपी जैसे डेवलप किया था उसके ज़माने में, अभी ज़माने में किया नहीं उतना जितना उसके ज़माने में किया था। पार्क देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन लाइन देख लीजिए, स्पोर्ट लाइन देख लीजिए। अखिलेश की याद ज़माने में ही तो इतना सारा कंपनी आया था ना स्पोर्ट का, जैसे और बहुत सारा रोजगार हुआ था। तो इनका भरोसा अखिलेश यादव पर है, इसके पहले के तमाम लोगों का भरोसा योगी जी पर है। और लेकिन शिकायतें के साथ साथ यहाँ पर लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इतनी मांग की कि चुनावी वर्ष है, कम से कम जब भी कोई भी सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो हमारे बीच में आए तो घोषणा पत्रों में इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सड़क की बात हो और सिर्फ इनके वादे ना हो, इन वादों को पूरा करने की क्षमता का इरादा भी उसके साथ हो।